बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। है मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी हुई रात मुझे सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब 12वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और कि तुम उस वक्त मसीह से महरूम थे और इसराइल के इस्तेहकाक से खारिज और वादे के अहूद से नावाकिफ और इस दुनिया में नाउमीद और बिला खुदा थे। मगर अब मसीह यसू में होकर तुम जो पहले दूर थे, मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया है और अदावत की दरमियानी दीवार को ढा दिया है। उसने अहकाम की शरीयत जो जवाबत पर मुश्तमिल थी, अपने जिस्म के वसीले से मौकूफ कर दी, ताकि सुलह कराकर अपने आप में दोनों से एक नया इंसान खलक कर दे, इस मकसद से कि सलीब के वसीले से अदावत को मिटा दे और एक ही बदन में दोनों को खुदा से मिला दे। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों एक ही रूह में बाप की कुर्बत हासिल करते हैं। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो और रसूलों और नबियों की उस बुनियाद पर तामीर किए गए हो जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसू है। उसी में सारी इमारत बराबर पैवस्ता होकर खुदावंद में मुकद्दस हैकल बनती जाती है, और तुम भी उसी में बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्किन बनो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 85, उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपनी उम्मत और अपने बरगजीदों से और उनसे भी सलामती का कलाम करेगा जो दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। यकीनन उससे डरने वालों के लिए उसकी निजात करीब है, ताकि जलाल हमारी सरजमीन में बसे। शफकत और सच्चाई बाहम मुलाकात करेगी, अदल और सुलह एक दूसरे का बोसा लेंगे। जमीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नजर करेगा। खुदावंद ही नेकी अता करेगा और हमारी सरजमीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और निजात उसके कदमों की राह में चलेगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 12वां बाब 35वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। कमर बस्ता रहो और अपने चराग रोशन रखो, और तुम उन आदमियों की मानिद हो जो अपने मालिक की राह देखते हों
कि वो शादी में से कब वापस आएगा, ताकि जब आए और खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो गुलाम जिन्हें मालिक आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो आप कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और उनकी खिदमत करता जाएगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आए और उन्हें ऐसा पाए तो वो गुलाम मुबारक हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।